शुरू करते हैं वर्णमाला। बात करते हैं वर्णमाला। ये वर्णमाला आपका जो यूपी पुलिस 2024 है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक तो है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन में बांटा गया है, तो हम पहले पढ़ेंगे स्वर। बढ़ते आगे देखते हैं स्वर क्या होते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो क्या हो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वरों के प्रकार क्या हैं? यानी ये स्वर जो होते हैं इनके प्रकार जो हैं, मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर। यानी मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर। जैसे ये हैं कौन कौन से? आ, छोटा, छोटी, छोटाऊ और रिस। आपसे यही पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर या हास्य स्वर है, तो इनकी संख्या होती है 4। आप संख्या भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 7। फिर से पढ़िए। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 7। इन्हें आपको याद रखना है। और इसके बाद में इनकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। परिभाषा से ये निकलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे ये है कौन कौन से? छोटा, छोटी, बड़ाऊ और रिस। ये हमारे मूल स्वर होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं इसकी जो प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, क्योंकि इस समय आपको जितने से ज़्यादा थ्योरी को कंप्लीट करिए और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी जॉब है और इसको आप छोड़ना नहीं, करके मानना है, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो होते हैं ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और जिन स्वरों के नेक्स्ट पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, आपने देखा होगा ओम, जो आवाज जो ज्यादा तेज आती है वो हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अयोगवाह स्वरों की संख्या 2 होती है। कुल मिला के स्वरों की संख्या 13 होती है। जब भी कभी पेपर में आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 11 टिक करना है। अब जब कहे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 13 करना है कि 2 अयोगवाह स्वर भी ऐड हो जाते हैं। आपको मिस नहीं करना है, ये काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये जो हमारे स्वर हैं ये हैं कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ। और ये 2 अंग आह, ये 2 मिल जाते हैं तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 13। ये आपको याद रखना है। अनुस्वर जो होते हैं उसके लिए और विसर्ग के लिए ये पॉइंट हमें याद रखना है। अनुस्वर ऐसे साइन बनता है और विसर्ग के लिए ऐसे।
अब पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वन लाइनर में पूछा जाता है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण क्या है? स्वरों का वर्गीकरण ये देखते हैं। मूल स्वर, हास स्वर या लघु स्वर, इनकी संख्या होती है 4। ये होते कौन से? छोटा, छोटा, छोटी और आपका छोटा ऊ और रिस, ये 4 हैं। यानी मूल स्वर या हास स्वर या लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, तब भी 4 बोलना, हास स्वर तब भी 4, लघु स्वर तब भी 4, क्योंकि उनके सेम नाम है। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आपको याद होना चाहिए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसमें आता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे आते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये सजाती स्वर संधि भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजाती स्वर कहलाते हैं। इनमें आता है आपका बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, इनकी संख्या 3 होती है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं या सजाती स्वर कौन से होते हैं, तो उसमें बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ आते हैं। संयुक्त स्वर की बात करूं, संयुक्त स्वर या विजाती स्वर, ये हमारे होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, इतने होते हैं। बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ है। ये संयुक्त स्वर जो होते हैं किसके किससे किससे मिलकर बने होते हैं, इनको जरा देखना है। संयुक्त स्वर जो बने होते हैं, छोटा और जब बड़ी छोटी मिलती है तो ए बनाते हैं। छोटा आ और जब छोटी मिलती है तो ए बनाते हैं। बड़ा और ए मिलता है तो ऐ बनाते हैं। छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलते हैं ओ बनाते हैं। बड़ा छोटा और ओ मिलते हैं तो औ बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। सुरों का उच्चारण स्थान, जी इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इनको आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये गलत तो नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं गलत करने हैं। कंठ स्वर, अगर मैं कहूँ कंठ स्वर कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है छोटा और बड़ा, ये हमारे कंठ स्वर होते हैं। तालव्य स्वरों की बात करें तो छोटी और बड़ी ये तालव्य स्वर होते हैं। ओष्ठ स्वर की बात करूँ, जैसे मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जितने मेरे में स्वर होते हैं ना, कंठ स्वर, यानी जैसे आप बोलते हो तो ये कंठ से आवाज निकलती है। तालाब में जैसे तालबा लगता है, जैसे ई जैसे मतलब जो आवाज होती है ना तलवे से टकरा के आती है। ओष्ठ स्वर जो होते हैं इनका यूज होता है जिससे मतलब छोटा, छोटा ऊ ऊ ऐसे जो बोलते हैं ना, तो इनमें ओंठ का यूज होता है, ओंठ का, तो इसीलिए ये ओष्ठ स्वर होते हैं। मूर्धन्य स्वर को ऋषि जो है ये मूर्धन्य स्वर होता है। कंठ तालाब में मतलब ए, ऐ, कंठ तालाब कौन से होते हैं? ए, ऐ होते हैं। कंठ ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? ओ, औ, कौन से होते हैं? ओ, औ होते हैं। कंठ ओष्ठ स्वर ओ, औ होते हैं। ये आपको याद रखना है। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जैसे अग्र स्वर, छोटा, छोटी, ए, ऐ, ये 4 होते हैं अग्र स्वर। फिर मध्य स्वर, बड़ा। पक्ष स्वरों की संख्या यानी छोटा, ठीक है, पक्ष स्वर बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हमारे होते हैं जीवा के आधार पर। कुल मिला के स्वरों की संख्या, जैसे मतलब स्वरों को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा, उनके भी जवाब आपको देने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।